हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज। जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप लोग एटलीस्ट अपने 50 मार्क्स इंश्योर कर पाएं इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब जब भी हम लोग इस सीरीज के अंदर सेशन कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाता है। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, एंड लास्ट में फिर हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक भी। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डेबिट कार्ड्स के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डेबिट कार्ड्स के बारे में भी। अब देखिए, डेबिट कार्ड ये जो टर्म है, ये आप लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस टर्म को यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, एंड यू ऑल्सो यूजेज द डेबिट कार्ड वेरी फ्रिक्वेंटली भी। बट इस सेशन के अंदर हम लोग जो है डेबिट कार्ड की कुछ टेक्निकलिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो डेबिट कार्ड है क्या है? देखिए, डेबिट कार्ड के थ्रू एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है टू द फंड्स इन द लिंक्ड बैंक अकाउंट फॉर परचेजेज एंड एटीएम विड्रॉल। मतलब जो भी एक इंडिविजुअल का लिंक्ड बैंक अकाउंट है विद दिस डेबिट कार्ड, ठीक है, उस लिंक्ड बैंक अकाउंट के अंदर जो फंड पड़े हुए हैं, उन फंड्स का यूज करके इंडिविजुअल के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए जा सकते हैं, या फिर उन फंड्स को विड्रॉ किया जा सकता है फ्रॉम द एटीएम मशीन्स भी विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे जो कार्ड होल्डर है वो खुद के एग्जिस्टिंग फंड्स का ही यूज करते हैं, सब्जेक्ट टू द अकाउंट बैलेंस। जितना अकाउंट में बैलेंस है उतने अमाउंट की ट्रांजेक्शन वो परफॉर्म कर पाएंगे, जो कि सिक्योरिटी और कन्वीनियंस दोनों ऑफर करता है अभी, ठीक है। अब ये जो हमारे डेबिट कार्ड्स हैं, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स में हम लोगों ने देखा था कि बाय नाउ पे लेटर कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जबकि यहाँ पे बाय नाउ पे नाउ कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। मतलब जो भी आप लोग जो है वो बाय करेंगे फ्रॉम द इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर, उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो पेमेंट है वो आप लोग उसी टाइम पे कर देंगे, और जो अमाउंट है वो डायरेक्टली डेबिट होगा फ्रॉम योर अकाउंट इटसेल्फ भी। अब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये जो डेबिट कार्ड है, इनके अंदर हमारी जो अकाउंट है उनकी डिटेल्स एम्बेडेड रहती हैं, जिस वजह से हम लोग इनको यूज कर पाते हैं एट मर्चेंट लोकेशंस एज वेल एज एटीएम्स भी। अब ये कब जो डेबिट कार्ड इशू किए जाते हैं? तो टिपिकली जब भी एक इंडिविजुअल का बैंक अकाउंट ओपन अप किया जाता है, तो उस टाइम के ऊपर एक इंडिविजुअल को डेबिट कार्ड इशू किया जाता है अभी। आफ्टर दैट अगर हम लोग आरबीआई की गाइडलाइंस को देखें, तो देखिए आरबीआई ने क्या बोल रखा है कि जो डेबिट कार्ड है, इट इज टू बी इशूड ओनली टू द कासा होल्डर्स भी। कासा होल्डर्स मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर्स भी, नॉट टू द लोन और क्रेडिट होल्डर्स गाइस, ठीक है। अब आरबीआई ने क्या बोल रखा है कि इट इज नॉट अलाउड टू इशू द ऑफलाइन डेबिट कार्ड्स। मतलब ऐसे डेबिट कार्ड इशू नहीं किए जा सकते जिनको सिर्फ ऑफलाइन ही यूज किया जा सके। ऐसे डेबिट कार्ड इशू किए जाएंगे विच कैन बी यूज्ड ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड गाइस, ठीक है। अब नो योर कस्टमर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फिनेंस टेररिज्म की ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको फुलफिल करना पड़ेगा जब भी डेबिट कार्ड इशू किए जाएंगे। ये आरबीआई के द्वारा जो एडवाइस किया जाता है बैंक्स को। आफ्टर दैट जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट के जो डायरेक्टिव्स हैं, दोज विल बी एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आरबीआई की गाइडलाइंस के रिगार्डिंग कि किस किस तरह से जो चार्जेस हैं वो लेवे किए जाते हैं ऑन द ऑपरेशंस विच आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस डेबिट कार्ड्स ऑन द एटीएम मशीन भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांजैक्शन एट बैंक्स ओन एटीएम एट एनी लोकेशन। जैसे मान लो पीएनबी बैंक का डेबिट कार्ड है। अब पीएनबी बैंक के डेबिट कार्ड के थ्रू पीएनबी बैंक के एटीएम के ऊपर ही ट्रांजैक्शन की जा रही है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और किसी भी लोकेशन पे ये ट्रांजैक्शन की जा रही हो विद इन इंडिया, तो मिनिमम 5 फ्री ट्रांजैक्शन आर टू बी प्रोवाइडेड इन अ मंथ, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब कैश जो है वो विड्रॉ करना। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब चेकबुक की रिक्वेस्ट करना, पासबुक की रिक्वेस्ट करना, इसके अलावा आधार नंबर सीडिंग करना। सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो मिनिमम 5 फ्री ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड की जाएंगी कस्टमर्स को। आफ्टर दैट अगर ट्रांजैक्शन की जाती है एट एनी अदर बैंक से एटीएम एट मेट्रो लोकेशन, अब यहाँ पे देखिए पीएनबी बैंक का जो है वो डेबिट कार्ड है, और जो एटीएम मशीन है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, और मेट्रोपॉलिटन लोकेशन के ऊपर ट्रांजैक्शन की जानी है इंडिविजुअल के द्वारा। तो बैंक्स जो हैं दोज हैव टू प्रोवाइड मिनिमम
3 फ्री ट्रांजेक्शन इन अ मंथ, ठीक है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एट 6 मेट्रोपॉलिटन लोकेशन इंक्लूडिंग मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। अब अगर जो ट्रांजेक्शन्स अलॉट की गई हैं उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन अगर इंडिविजुअल करता है, उस केस में 21 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन जो लेवी किए जाते हैं कस्टमर के ऊपर। दिस अमाउंट में वेरी भी, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस अमाउंट। आफ्टर दैट अब यहाँ पे आरबीआई के द्वारा जो है वो चॉइस बैंक को दे दी गई है कि आप लोग, आरबीआई ने सिर्फ ये बता दिया कि मिनिमम कितनी फ्री ट्रांजैक्शंस ऑफर करनी है, बाकी मैक्सिमम कितनी करनी है इट इज अप टू द बैंक डिस्क्रिप्शन है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज केसेस ऑफ फेल्ड ट्रांजैक्शन। अब कई बार हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इंडिविजुअल ने 5,000 रुपए जो है विड्रॉ किए अपने, मतलब विड्रॉ करने अपने अकाउंट से भी यूजिंग द डेबिट कार्ड। अब अकाउंट से 5,000 तो डेबिट हो गए बट उसको रिसीव हुए 3,000 ही, ठीक है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेल्ड ट्रांजेक्शन। अब जब भी फेल्ड ट्रांजेक्शन होगी तो बैंक नीड टू रिजॉल्व द कस्टमर कंप्लेंट बाय रिक्रेडिटिंग द कस्टमर्स अकाउंट, तो कस्टमर के अकाउंट को रिक्रेडिट करना पड़ेगा भाई बैंक को, ठीक है। अब मैक्सिमम टाइम पीरियड जो यहाँ पे T+5 डेज रखा गया कि मतलब जिस दिन ये फेल्ड ट्रांजेक्शन हुई उसके 5 दिन के अंदर अंदर जो अमाउंट है दैट इज टू बी क्रेडिटेड इन द कस्टमर्स अकाउंट भी। और अगर कंप्लेंट ही लॉन्च नहीं की जाती है विद इन 30 डेज ऑफ द ट्रांजेक्शन तो कस्टमर किसी भी तरह की कंपनसेशन के लिए फिर जो है वो एंटाइटल्ड नहीं रह जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आरबीआई की गाइडलाइंस के बारे में बात कर ली रिगार्डिंग द चार्जेस विच आर टू बी लेविड ऑन द कस्टमर्स जब भी वो डेबिट कार्ड का यूज करते हैं गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच के डिफरेंस के बारे में भी। अब क्रेडिट कार्ड अलग अलग तरह के हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे प्रोप्राइटरी कार्ड्स या फिर को ब्रांडेड कार्ड। प्रोप्राइटरी कार्ड्स में भी जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। डेबिट कार्ड हम लोगों को टिपिकली स्टैंडर्ड टाइप के देखने के लिए मिलते हैं भी। जो कार्ड की लिमिट है वो वेरी करेगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल की एक अलग अलग रीपेमेंट कैपेसिटी रहती है, तो उसी अकॉर्डिंग क्रेडिट लिमिट जो वेरी करती है। डेबिट कार्ड में देयर इज नो लिमिट बिकॉज जो डेबिट कार्ड है दीज आर बेस्ड ऑन द अकाउंट बैलेंस ओनली भाई। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के केस में परचेज नाउ पे लेटर का जो कंसेप्ट है वो फॉलो किया जाता है, जबकि डेबिट कार्ड के केस में बाय नाउ पे नाउ का कंसेप्ट जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। क्रेडिट कार्ड के केस में बाय नाउ पे लेटर का कंसेप्ट है और डेबिट कार्ड के केस में बाय नाउ पे नाउ का कंसेप्ट है, क्योंकि जो डेबिट कार्ड है वहाँ पे जो पेमेंट है वो उसी टाइम के ऊपर जो हो जाती है फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन भी। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड के केस में फ्री क्रेडिट पीरियड जो प्रोवाइड किया जाता है फॉर मेकिंग द रीपेमेंट अगेंस्ट द पर्टिकुलर अमाउंट भी। डेबिट कार्ड के केस में कोई भी फ्री क्रेडिट पीरियड नहीं रहता है। अब क्रेडिट कार्ड के केस में जो पेमेंट है दैट कैन बी मेड इन फुल अमाउंट और ईएमआईज के थ्रू भी पेमेंट की जा सकती है, जो भी अमाउंट यूज कर रखा है आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड के अंदर भी। डेबिट कार्ड के अंदर जो अमाउंट है वो डायरेक्टली डेबिट होता है फ्रॉम द इंडिविजुअल्स अकाउंट गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यस इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन दी अनपेड बैलेंसेज, जो भी अनपेड बैलेंसेज हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है क्रेडिट कार्ड के केस में। डेबिट कार्ड के केस में कोई भी जो इंटरेस्ट है वो चार्ज नहीं किया जाता है जनरली बाय द बैंक्स भी। आफ्टर दैट क्रेडिट कार्ड के केस में फी और पेनल्टी जो लेवे की जाती है अगर टाइम बाउंड मैनर में जो पेमेंट नहीं की जाती है इंडिविजुअल के द्वारा। डेबिट कार्ड के केस में नो फी एंड पेनल्टी इज देयर। कैश विड्रॉल की जो लिमिट है, अब देखिए क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कैश विड्रॉ किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो कैश विड्रॉल लिमिट है वो ईश्वर के द्वारा सेट की जाएगी, जो इस क्रेडिट कार्ड को इशू करेगा दैट ईश्वर विल सेट द कैश विड्रॉल लिमिट हेयर भी। डेबिट कार्ड के केस में जो कैश विड्रॉल लिमिट है वो सेट की जाएगी बाय द इंडिविजुअल कस्टमर भी। अब अगर हम लोग अकाउंट टाइप की बात करें तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही हमारे लाइबिलिटी हो जाते हैं भी। कैसे? क्रेडिट कार्ड जब भी इशू किए जाते हैं तो अगर इंडिविजुअल जो है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो उसने अमाउंट यूज किया उस अमाउंट को वो रीपे नहीं कर पाता है देन इट विल बिकम अ लाइबिलिटी ऑन अ बैंक। नेक्स्ट इज अ डेबिट कार्ड भाई। अब डेबिट कार्ड कैसे लाइबिलिटी बन जाते हैं, क्योंकि सभी अकाउंट होल्डर्स को आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि डेबिट कार्ड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो डेबिट कार्ड को बनाने में कुछ ना कुछ कॉस्ट एक बैंक को इनकर करनी पड़ती है और ये जो है वो एज अ सप्लीमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है टू ऑल द अकाउंट होल्डर्स। सो इट बिकम्स अ लाइबिलिटी फॉर अ बैंक गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग जो है वो आज की सेशन को समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि भाई डेबिट कार्ड होता क्या है, फिर हम लोगों ने आरबीआई की गाइडलाइंस के बारे में बात की रिगार्डिंग डेबिट कार्ड,
और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से जो चार्जेस हैं वो लेवे किए जाएंगे, क्या कुछ गाइडलाइंस हैं उन चार्जेस के रिगार्डिंग जो कि लेवे किए जाएंगे ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस एटीएम्स भाई। आफ्टर दैट डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बीच के कंपैरिजन को हम लोगों ने समझ लिया गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डेबिट कार्ड के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, consider the following statements regarding debit card. Your statements are: a debit card allows the card holder to access funds available in the linked bank account. Debit cards operate on the buy now pay later concept. Debit cards are generally issued at the time of opening a bank account. Debit card transactions are subject to the availability of funds in the account. So which of the above statements are correct? 1 and 2 only, 1 3 and 4 only, 2 and 3 only, 1 2 3 and 4 abhi. What should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1 3 and 4 only भी। तो डेबिट कार्ड के केस में बाय नाउ पे नाउ कंसेप्ट यूज होता है भी, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है और ऑप्शन बी सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, consider the following statements regarding RBI guidelines on debit cards and ATM transaction. So debit card can be issued only to the CASA account holders and not against the loan or credit accounts. RBI permits bank to issue offline debit card. Customers are entitled to at least have 5 free transactions per month at their own bank's ATM. ठीक है। RBI prescribes only the minimum number of free ATM transactions and bank may offer more. So which of the above statements are correct here? Options are 1 2 and 3 only, 2 and 4 only, 1 3 and 4 only, 1 2 3 and 4 भी। What should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 1 3 and 4 only। तो RBI जो है वो कभी भी परमिट नहीं करता कि सिर्फ ऑफलाइन डेबिट कार्ड इशू किए जाएं। डेबिट कार्ड शुड बी ऑपरेटिव इन ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड भी, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, जिस वजह से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, consider the following statements regarding the differences between debit card and credit card. So a credit card generally provides a free credit period, whereas a debit card does not. Interest is charged on unpaid credit card dues, whereas debit card transactions do not attract such interest bhai. Debit cards allow purchases based on the sanctioned credit limit. Credit card payments can be made through EMIs, whereas debit card payments are directly debited from the linked account. So which of the above statements are correct here? Options are 1 2 and 4 only, 1 and 3 only, 2 3 and 4 only, 1 2 3 and 4 abhi. What should be the right answer? The right answer will be option number A, that is 1 2 and 4 only. So debit card allows purchase based on the sanctioned credit limit। नहीं भी, डेबिट कार्ड के केस में जो परचेज की जाएगी, दैट फॉर दैट परचेज द अमाउंट विल बी डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स अकाउंट गाइस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने डेबिट कार्ड के बारे में डिस्कशन कर ली। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को JIB एग्जाम के रिगार्डिंग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही आप लोगों को ये कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जैसे ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के जो कोर्सेज हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे भी। जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 2 डे डेमो कोर्स फॉर जस्ट ₹1, जिसके थ्रू आप लोग हमारे मास्टर कोर्स के अंदर जो कंटेंट दिया गया है उसका आइडिया ले पाएंगे, किस तरह से कंटेंट को कवर किया जाता है इन आर मास्टर कोर्स गाइज। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस चाहिए, तो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे आप लोगों को JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स की आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली हैं और 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग कंटेंट को जो है वो रिवाइज अच्छे से कर पाएं, इसके लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट की प्रैक्टिस सही से कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर योर JIB एग्जामिनेशन भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मास्टर कोर्स है इसका इंडिविजुअल एक्सेस आप लोगों को चाहिए, तो IND-IFS, PPB, AFM और RBWM, इन चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं भी। तो यू कैन एनरोल इन दीज इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज एज वेल। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करनी है, तो सिंपली लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और
सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस जेआईबी एग्जाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों की प्रेपरेशन कंप्लीट है, नाउ यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस द एमसीक्यूज, तो सिंपली टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को मई 2023 ऑनवर्ड्स सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा चैप्टर्स के ऊपर आप लोगों की कमांड एस्टेब्लिश हो पाए, इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसके लिए आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज अगर आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं सिर्फ भी। और आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर जेआईबी प्रिपरेशन गाइज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।